ये तो तुम लोग कॉपी पर हेडिंग लगा दिए क्या, सिंपल हार्मोनिक मोशन और ओसिलेशंस। इसके बाद है ना तुम लोग कॉपी पर हेडिंग लगाओ सबसे पहले ये टाइम पीरियड क्या होता है, सॉरी सबसे पहले तुम हेडिंग लगाओ पीरियोडिक मोशन। तुम लोग है ना सबसे पहले हेडिंग लगाओ पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन। देखो यहाँ पहुंचने के लिए ना कुछ कुछ देखो बेसिक बात करना पड़ेगा तुम लोगों को। पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन। अच्छा एक बात बताओ, इसका डिफिनेशन तो है ना तुम लोग जानते होगे। पीरियोडिक मोशन का मतलब यही है कि कोई पार्टिकुलर इंटरवल के टाइम वो मोशन तुम लोग को रिपीट करते रहे, समझे बात। किसी पार्टिकुलर इंटरवल के टाइम वो आपका तुम लोग को मोशन रिपीट करते रहे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन, समझे बात। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास है ना घड़ी, वॉच, समझे बात। और वॉच में अगर मान लो तुम अगर आवर वाली अगर मान लो कि अगर नीडल तुम अगर देख लो तो 1 घंटे वाली सुई होती है, एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है तुम लोगों को, 12 घंटा, ये रहता है क्या। अभी 12 घंटे बाद उसे में रिपीट करते रहता है। बात समझ में आया क्या। यानी बोल सकते हैं कि घड़ी में जो घंटे वाली सुई है उसका मोशन कौन सा है, पीरियोडिक मोशन। 12 घंटे के बाद सेम मोशन क्या करते रहता है, तुम लोगों को रिपीट करते रहता है। या अगर बात तो करें तुम लोग सेकंड वाली, तो सेकंड वाली सुई के क्या होती है, 60 सेकंड में रिपीट करते रहता है, समझे बात को। याद तुम लोग है ना सबको पता होगा सोलर सिस्टम में कि जो अर्थ है, सोलर सिस्टम में जो अर्थ है वो किसके अबाउट रोटेट करता है, सन के अबाउट, है ना। और अर्थ को सन के एक बार चक्कर लगाने में कितना लगता है, कम से कम तुम लोग को 365 डेज, समझे बात। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि अर्थ का भी मोशन कौन सा है, सन के अराउंड कौन सा है, पीरियोडिक मोशन, समझे बात। एक से एक बार चक्कर लगा 365 दिन फिर वही रिपीट होते रहेगा 3 से 1 साल बाद, समझ रहे बात। या तुम लोग ऐसे बोल सकते हो कि जो सबको पता है कि जो मून है वो किसके अबाउट रोटेट करता है, अर्थ के अबाउट करता है ना, तुम लोग यही करता है क्या। और मून को अर्थ के एक बार चक्कर लगाने में कितना दिन लगता है, 27 दिन आपका तुम लोगों को इतना लगता है, कितने दिन लगता है क्या तुम लोगों को, 27 दिन लगता है और इतना घंटे लगते हो, ठीक है। यानी कहने का मतलब है तुम बोल सकते हो कि मून का जो मोशन है अर्थ के अराउंड कौन सा है, तुम लोगों को पीरियोडिक मोशन, समझे बात को। जो फिक्स्ड इंटरवल के बाद तुम लोग क्या रोटेट करते रहे। अब जैसे देखो तुम लोग का जो मोशन है एक तरह का देखो पीरियोडिक मोशन ही है। मान लो कि यहाँ से तुम लोग डेली 9 बजे आते हो, फिर 2 बजे आओगे, कल फिर तुम यही रिपीट करोगे 9 बजे आओगे, तो फिर तुम लोग 9 बजे आओगे, परसों तुम 9 बजे आओगे। यानी जब आने का जो सिलसिला है देखो फिक्स में टाइम फिक्स है तुम लोगों का। ये भी मोशन कौन सा है तुम लोगों को, पीरियोडिक मोशन, समझे बात को। और कुछ है क्या, और बहुत एग्जांपल हो सकता है पीरियोडिक मोशन का, समझे बात को। लेकिन एनसीईआरटी में 2 एग्जांपल दिया हो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तुम लोग है ना पीरियोडिक मोशन का डिफिनेशन लिखो, है ना, कि जो मोशन फिक्स इंटरवल टाइम के बाद वो रिपीट करते रहे, दैट मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। मोशन रिपीट्स, मोशन रिपीट्स, motion repeats after, motion repeats after regular interval of motion repeats after regular interval of time is called periodic motion, is called periodic motion। और इसका एग्जांपल तुम लोग बता दिए हैं, समझे बात। इसका एग्जांपल तुम लोग को बता दिए हैं, समझे बात। ये इसका एक एनसीईआरटी में एग्जांपल है। एग्जांपल किसका है तुम लोग, एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी एग्जांपल क्या है तुम लोग देखो, तुम लोग इंसेक्ट क्लाइंबिंग ए वॉल, insect climbing a wall and falling down, insect climbing a wall and falling down, insect climbing a wall and falling down। मतलब क्या, ध्यान दो, देख रहा है क्या, बोलो कि insect climbing a wall and falling down। बोलना यार, ठीक है। देखो मतलब क्वेश्चन है, जैसे मान लो ये दीवार है, ये क्या है, दीवार, समझे बात को। और एक मान लो यहाँ पे एक चीटी है, समझे बात।
ये क्या कर रहा है, जीटी क्या कर रहा है, इस दीवार पे यहाँ चढ़ रहा है साइड तक, समझे बात। अभी फिसल के देखो फिर नीचे आ जा रहा है, फिर कोशिश करके फिर ऊपर जा रहा है, फिर वापस फिर नीचे आ जा रहा है। बात समझ में आ रहा है क्या? तो इसका ये मोशन कौन सा होगा तुम लोग को, पीरियोडिक मोशन। इसका अगर तुम लोग अगर मान लो ग्राफ अगर बनाना चाहोगे, ऊपर कैसे चला जाता है, चढ़ के जाएगा, एमजी काम नहीं करता, उससे ज्यादा फोर्स लगाएगा तो ऊपर चढ़ेगा। ये मान लो कि इधर हाइट है और इधर मान लो कि टाइम है, इधर क्या है तुम लोगों को टाइम। मान लो स्टार्टिंग में यहाँ पे था, समझे बात, ये फॉल है ना, ये मान लो कि क्लाइंब करके हाईएस्ट पॉइंट पाया इस दीवार के यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। फिर देखो नीचे आएगा, समझे बात, फिर ऊपर चढ़ा, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चढ़ा, फिर नीचे आया, समझे बात। इस तरह के मोशन को हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन। क्या बोलेंगे इसमें, पीरियोडिक मोशन। मान लो इस केस में 2 सेकंड मान ले क्या, ये मान लो कि यहाँ से हाईएस्ट पॉइंट तक चढ़ने में इसको यहाँ पे देखो कितना लगा, 2 सेकंड, तो उतरने में यहाँ कितना लगेगा, 2 सेकंड, तो 2 सेकंड यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50, समझे बात। अरे यहाँ से यहाँ तक चढ़ने में, यहाँ से 2 सेकंड लगा, उतरने में 2 लगेगा, यहाँ 4 हो जाएगा ना। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ, 6 सेकंड हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 सेकंड। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 सेकंड, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 सेकंड। इसका मतलब क्या सेकंड, इसका मतलब क्या समझना आप लोगों को सेकंड। तो देखो इसमें भी क्या है कि इस वाले देखो इंसेक्ट का देखो पार्टिकुलर इंटरवल टाइम में क्या है, देखो 2 सेकंड में यहाँ पे देखो चढ़ रहा है, फिर उतर रहा है, फिर देखो 6 - 4 कितना, 2 सेकंड लगा फिर चढ़ने में, फिर उतरने में उतना ही समय लगा। यानी इसके मोशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पीरियोडिक मोशन, समझे बात को। एक तुम लोग है ना यहाँ पे एग्जांपल एक और लिख लो किसका, कि मान लो है ना कोई बॉय है जो चढ़ रहा है, समझे बात को। एक मान लो तुम्हारा छोटू सा भाई है, छोटू सा, एक मान लो छोटू सा भाई, छोटू सा बोला था, एक मान लो कि तुम्हारा छोटू सा भाई है और ये क्या कर रहा है, सीढ़ी पे चढ़ रहा है। एक तुम्हारा छोटा सा भाई है, अरे लिखो मत यार, एक मान लो कि तुम्हारा छोटा सा भाई है जो सीढ़ी पे चढ़ रहा है, समझे बात को। और इसके बाद सीढ़ी पे चढ़ भी रहा है और कर रहा है ये अप कर रहा है, फिर कुछ फिसल के तू नीचे आ जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? अरे सीढ़ी ऐसी होता है यार, यहाँ मान लो कि चढ़ा फिर फिसल गिरा फिर चढ़ा फिर, है ना। अब इस केस में अगर तुम इसका ग्राफ बनाओगे, ध्यान रखना, इधर मान लो हाइट का है, इधर ग्राफ हाइट का बना लो, इधर ग्राफ को हाइट का बना लो, ग्राफ हाइट का बना लो, ध्यान देना। तो समझे, मान लो स्टार्टिंग में तुम्हारा ग्राउंड पे था, ग्राउंड पे जा रहा कुछ रहा, फिर ऊपर चढ़ा, मान लो सीढ़ी पे चढ़ गया बेचारा वहां पे, यहाँ पे उस समय तक रेस्ट किया। अब रेस्ट करेगा तो समय तो बढ़े करेगा, तो पता नहीं क्या छाप रही है, नहीं समझ में आएगा ये, समझे बात को। फिर मान लो देखो ये स्टार्टिंग में तेरा ग्राउंड पे था, देखा आराम से रहा, ठीक है। अब देखो सीढ़ी चढ़ा शुरू कर दिया, मान लो यहाँ पहुंची, यहाँ पे थक गया बेचारा, फिर रेस्ट किया, तो रेस्ट करके टाइम बढ़ते रहेगा, फिर जब फिसल नीचे आ गया, फिर रिपीट किया, ऊपर गया, फिर ऐसे। ये भी मोशन किसका है तुम लोग, पीरियोडिक मोशन, समझे बात। ये ध्यान देना, ये कई बार लोगों को लगता है कि सर यही जो मोशन है ना पीरियोडिक मोशन, ऐसा कुछ भी नहीं। बात समझ में आया क्या? जो भी जो मोशन है रेगुलर टाइम इंटरवल बाद अगर रिपीट करते रहे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन। ग्राफ में बेसिकली क्या, वो इसको देखता है तो बोलता है ये पीरियोडिक मोशन है ना, ये रिपीट कर रहा है, फिर देखो रिपीट किया सेम ग्राफ को, है ना। ऐसा नहीं, ये भी पीरियोडिक है और ये भी क्या है तुम लोग को, पीरियोडिक, समझे बात को। इसको तुम लोग है ना छाप लो। ये मान लो कि 0 से t टाइम तक यहाँ रहा, 3t तक यहाँ रहा, तो यहाँ पे 40 हो जाएगा, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ 2t, तो यहाँ कितना हो जाएगा 60, यहाँ पे कितना हो जाएगा 70, फिर कितना हो जाएगा 90। ए ध्यान दो, अभी भी देखो 0 से t तक ग्राउंड में था और ऊपर कितने समय तक रहा, 3t - t, कितना रहा ऊपर समय 2t तक। फिर देखो अभी भी 40 - 3t, तो ग्राउंड पे रहा यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर ऊपर कितना रहा 60 - 40, कितना रहा 2t ऊपर तक रहा, समझे बात। यानी ऊपर देखो जितना समय तक हर एक में 2t है, ग्राउंड पे कितना है तुम लोग को t है, यानी मोशन तो रिपीट हो रहा है सेम टाइम के बाद। इसको बोलेंगे हम लोग को पीरियोडिक मोशन। ये दोनों ग्राफ सेम टाइम पे नहीं हुआ तो नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे उसको, नहीं पढ़ेंगे। ये है, और इसका एक एग्जांपल और भी है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी किसका एग्जांपल है तुम लोगों को, पीरियोडिक मोशन का। एक एग्जांपल तुम लोग और लिख लेना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी इसका एग्जांपल है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी किसका एग्जांपल है तुम लोगों को, पीरियोडिक मोशन।
इसका एग्जांपल है पीरियोडिक मोशन का। तो सिंपल चीज है, छोटू भाई तुम्हारा चढ़ेगा, तुम तो बड़ी हो गई, तुम तो पालने वाले हो, एक घर दूसरे घर। सर ऐसे मन बोले, सबको दुख होता है सर, आप ऐसे बोल देते हैं। चलो मैं थोड़ा सा मार्कर को मैं इंक थोड़ा सा पिला देता हूँ। सर इसको दूध पिलाऊंगा। बिलाल सब दुनिया में नहीं रहे, कंडोलेंस हो गया। अगर मेरा वीडियो देखें तो पता क्या बोलेंगे, कैसी कैसी बात करके मेरे बारे में। अरे तुम लोग यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है क्या? अभी देखो सर, कल है ना, कल इक्वेशन तक पहुँचेंगे, आज ऐसे बातें करेंगे, छोटी छोटी बातें। चलो ठीक है, हो गया। रब करेंगे इसको। चलो ठीक है, तो पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या है? जो मोशन फिक्स इंटरवल टाइम के बाद रिपीट करते रहे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन। बहुत बढ़िया। जैसे अर्थ का मोशन सन के राउंड, मून का मोशन अर्थ के राउंड, घंटे की मिनट वाली सुई है ना, उसके बाद सेकंड वाली सुई, ये सब कौन सा मोशन करते हैं? पीरियोडिक मोशन। समझे बात को? बहुत। तुम लोग का मोशन पीरियोडिक ही है। डेढ़ 9 बजे यहाँ पे दिखाई शक्ल दिखाई देते है तुम लोगों को, ठीक है। ये तुम लोग है ना कॉपी पर हेडिंग लगाओ, एक ओसिलेटरी मोशन क्या होता है? ओसिलेटरी मोशन, ओसिलेटरी मोशन ओसिलेटरी मोशन ओसिलेटरी मोशन। सबसे पहले तुम लोग है ना इसका क्या डिफिनेशन लिख लो, टू एंड फ्रो periodic motion, to and fro periodic motions are called oscillatory motion. Are called to and fro periodic motions are called periodic motion और are called oscillatory motions। हो गया क्या? to and fro periodic motions are called oscillatory motion। हो गया? ये तुम भी देखो, ये to and fro का मतलब क्या होता है? आगे पीछे। to and fro का मतलब क्या होता है? आगे पीछे, ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे भी। जैसे ध्यान से देखो, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एक सिंपल पेंडुलम है, अभी तुमको समझ नहीं आ रहा, एक मान लो यहाँ से वर्टिकल वाल है और यहाँ से तुम किसी से बांध दी, अब तुम यहाँ से धक्का दे दो, तो धक्का देते कुछ आगे जाएगा या फिर पीछे जाएगा। इस वाले मोशन को हम क्या बोलते हैं? टू एंड फ्रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टू एंड फ्रो। अब ध्यान देना, अगर मान लो इसमें फोर्स नहीं लगा तो आराम से लटका हुआ, इस वाले पोजीशन को हम बोलते हैं मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन। सब आगे मैं समझाऊं क्या होता है। देखो इसका मतलब अगर मान लो कि ऐसे आगे पीछे कर रहा है, इसको मोशन को हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। कोई दिक्कत तो नहीं? एक एग्जांपल और ले लो। सेकंड एग्जांपल क्या है? ये मान लो कि ये तुम्हारे गांव का पेड़ है, ये सावन का मान लो कि झूला है। ये किसका झूला है? सावन का झूला। अब मानो भैया क्या हुआ, बरसात का मौसम आया, इसको मान के हम झूला झूलेंगे, ये बेचारी आई मटुकनाथ यहाँ बैठ गई। इस लड़की का नाम क्या है? फेमस हो जाओगे, पता है, 1.5 लाख लोग तुमको देखेंगे, कौन है, लोग सर्च करेंगे इंस्टा वगैरह, फिर है ना। अब देखो अगर मान लो इसको, ये झूला है, ये है तुम्हारा झूला। अब क्या कर तुम लोग, इसको तुम से धक्का दे दो, तो धक्का देने के बाद क्या होगा? ये ऐसे सिलते रहेगा। समझे बात? तो इसका मोशन कौन सा हो जाएगा? तुम लोगों को ऑसिलेट, मतलब किसी एक पॉइंट के अबाउट है ना आगे पीछे करते रहे।
किसी एक पॉइंट के बाद क्या करते रहे तुम लोग, आगे पीछे करते रहे। देखो बॉयज का हालत यही है, झूला वाली आगे पीछे करते रहता। एक लास्ट एग्जांपल है, मान लो कि तुम्हारे पास एक स्ट्रिंग है, ये क्या है तुम लोग स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मतलब मान के बैठो धागा है, समझे बात। इसे क्या करो, आपका इस एंड को फिक्स कर दो इसको, और इस एंड को फिक्स कर दो। ज्यादा दिक्कत है फिक्स करने का, दिक्कत है जैसे करो, एक धागा लो और ऐसे ऐसे पकड़ लो और अपने दोस्त को बोले से बीच में से टन टन करे, तो क्या होगा, कैसे कंपन करेगा, वाइब्रेट करेगा। कुछ समय के बाद ऐसे आएगा, ऐसे ये आएगा। अरे यार ये मान लो कि ये स्ट्रिंग ऐसे टाइट बिठा रहे हैं और जब वाइब्रेट करेगा तो कभी ये इधर आएगा और कभी इधर जाएगा। तो इसका मोशन कैसा हो जाएगा तुम लोगों को, ऑसिलेटरी मोशन। तो इस पॉइंट के और क्या कर रहा है, समझ रहे बात, कोई दिक्कत है क्या। एक बात कोई क्वेश्चन पूछता है कि क्या सारे ऑसिलेटरी मोशन में पीरियोडिक मोशन होते हैं क्या? नो। मतलब जितने ऑसिलेटरी मोशन है, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन सारे पीरियोडिक होते हैं क्या? मतलब ये बोल सकते हैं कि ऑल ऑसिलेटरी मोशन, ऑल ऑसिलेटरी, मैं बता रहा हूं, ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक। मान के बैठो, ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक। अब ये जो बात है ना, देखो इतने परसेंट सही है, अब मैं बता रहा हूं, ध्यान दो। देखो इस वाले पॉइंट के बाद ऑसिलेट तो कर रहा है, और देखो इसको है ना, अब बताना इसको पीरियोडिक होने के लिए क्या चाहिए कि देखो इसको, देखो यहां से जितना समय लग आने में, वापस ये लगना चाहिए, वापस नहीं लगना चाहिए, समझे बात। पीरियोडिक का मतलब ये नहीं कि सेम टाइम इंटरवल दे इसको रिपीट करें। जैसे मान लो यहाँ से छोड़े, तो मान लो यहाँ से गया और यहाँ से आया, तो मान लो 1 सेकंड लगा, फिर यहाँ से अगर मान लो कि छोड़ेंगे और वापस अगर वो यहाँ तक आएगा तो 1 सेकंड लगना चाहिए, समझे बात, तब तो इसको बोलेंगे पीरियोडिक। अब देखो, अब मान लो कि तुम जिस टाइम छोड़े और उस टाइम वाला हवा चल गई, समझे बात, तो यहाँ से अगर छोड़ोगे तो हवा इसको अपोज करेगा, तो अपोज करेगा तो मतलब यहाँ जो पहले 1 सेकंड में जो पहुँच रहा था अब ज़्यादा समय लेगा, 2 सेकंड लेगा, 4 सेकंड लेगा, बात समझ में आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, हवा चलने के बाद क्या हुआ, 4 सेकंड बाद वापस आ रहा है, तो फिर कैसे पीरियोडिक होगा, बात समझ में आया क्या। यानी देखो अगर मान लो कहीं पर एयर रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है, तब तो आराम से जितना समय में छोड़ो तो वापस आ जाएगा, तब तो पीरियोडिक हो जाएगा, बात समझ में आएगी। और मान लो अगर ज्यादा समय लेगा तो उस केस में पीरियोडिक नहीं होगा। अरे पीरियोडिक होने का मेन कांसेप्ट क्या है कि सेम टाइम इंटरवल बाद मोशन रिपीट हो, समझे बात। मान लो कि जिस टाइम तो छोड़े यहाँ से बेचारा यहाँ तक गया वापस आया, समझे बात, तो समय मान लो कि 4 सेकंड दिए। फिर दूसरी बार अगर तुम लोग चेक करना चाहो, मान हवा चल गया, अब ज्यादा समय लगेगा ना इस केस में, तो टाइम बढ़ जाएगा, तो फिर पीरियोडिक कैसे होगा, बात समझ में आएगी। ये नहीं बोल सकते हो कि अगर मान लो इस वाले केस में अगर एयर रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है, समझे बात, तब तो आराम से जितने जो ऑसिलेटरी मोशन सारे पीरियोडिक हो जाएगा। अगर मान लो कहीं ऑब्स्टेकल वगैरह है तब पीरियोडिक नहीं होगा। इसीलिए ब्रैकेट में कितना लिख दिए, छापो। सर ऐसी बातें कर रहा है, एक अनु को आज में स्विंग कर रहे हैं, स्विंग का मतलब क्या होता है, चलना चलना। तो ये सब बातें वगैरह तुम लोग है ना कॉपी पर लिख लो। ये पेंडुलम, ये क्या है, पेंडुलम, पेंडुलम तुम लोग पढ़ना है, पेंडुलम, पेंडुलम। फिर तीनों एग्जांपल तुम लोग है ना लिख लो ऑसिलेटरी मोशन का। ऑसिलेटरी मोशंस, ऑल मोशंस आर ऑसिलेटरी। तो कल तुम कितना न्यूमेरिकल बनाई हो, 5, 10, 15, 20, 2, 4, क्यों बीच से को है भाई,
क्योंकि जो बन रहा था उसे बना। तुम ट्राई नहीं करी थी क्या? सोचती बैठती दिमाग लगाती। और फिजिक्स में ही तो है बैटल, एक तरह का जंग है। उसमें सीट में कितना टोटल क्वेश्चन था? तो कितना तुम सोल्व किया? 54 में से सारे बन गए? 45 बन गए तक बनाया है। तो 45 में कितना बना? 45 में 2-3 का आंसर है। बाकी सारे आ गए। मैं बताऊं उस सीट में जितने जो क्वेश्चन था सारे क्वेश्चन ही लेवल का था, फिर भी अगर तुम लोग से नहीं बनाती तो ये अफसोस वाली बात। आई इमेजिन कर बताओ 53, 54 में 45 क्वेश्चन अगर मान लो कि बन रहा है तो मुझे लगता है 90 प्लस तुम लोग का है, बढ़िया समझ में आ रहा है। फिर तो अब इसको क्या है ना कि तुम लोग मेंटेन करना है। जैसे मान लो कि 2 महीने बाद उसमें क्वेश्चन मेडिकल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। 45 क्वेश्चन बनने का मतलब बढ़िया तुम पकड़ बना के रखो। तुम क्यों नहीं बनाती फिर? हाँ सब हम रील वाले हैं सर, हमसे कुछ मत बोलो। तुम कितना बनाया था? बताओ। वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बगल में लिखा होगा कि किस एग्जाम में पूछा गया है वो। अनुप्रिया जी तो पूछो ही मत, देख दो ये सिलेबस देखती। अरे तो क्लास में तो वही सिलेबस है। ये है लड़की सिलेबस। अरे एक बार तुम कंप्लीट कर लो। कंप्लीट हुआ अभी तक? हुआ ही है तो क्या चाहिए? कोई सब्जेक्ट अब तक कंप्लीट नहीं हुआ। अरे तो एक बात बताओ, ये बोल रही है कंप्लीट की बात। ये कंप्लीट होने की तारीख कब है तुम लोगों का? 30 मार्च का है कि नहीं? कंप्लीट होना प्रॉब्लम नहीं है सर, समझना प्रॉब्लम। तो समझ क्या रही फिर? तो नहीं समझ में आ रहा है। हम आपका बात थोड़े कर रहे हैं। किसकी बातें कर रहे हो? अब नाम क्यों ले रहे हैं? आज एक बात बताओ, ये देखो ये कई लोग का थोड़ा सा लगता है ना कि सर समझ में नहीं आ रहा। ये उसको तो हम ही पढ़ाएं, ऐसा तो नहीं कि किसी और से पढ़ाई किया है। भाई बचपन में 45 क्वेश्चन किया कि नहीं किया? वहां या ना बताओ, हम ये नहीं बोल रहे। सुनो फिजिक्स में क्या है कि वैसे दिन चल रहा है, मान लो कि 8-10 दिन चलेगा, फिर कौन सा आ जाएगा तुम लोग? ग्रेविटेशन। जो टाइम डिफॉर्मेशन है तुम लोग का 1 अप्रैल से शुरू होगा, तुम लोग 12th क्लास, वो फिक्स है। समझे बात? उसमें तुम लोग को आगे पीछे कभी नहीं होने वाला। पता है तुम लोग होली के बाद आओगे, एक सप्ताह चलेगा तुम लोग का 11th क्लास का। 1 अप्रैल से जहां बड़े कोचिंग शुरू होता है, 1 अप्रैल से क्लास शुरू होता है, तुम लोग उस दिन शुरू होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। समझे बात को? मेरा कोर्स वो नहीं है सर कि स्टार्ट होगा या सिलेबस वो होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी का दिक्कत चल रहा है। अच्छा ही नहीं होता है। ये तो मुझे आपका बात नहीं करता। अच्छा बाकी लोग का, बाकी लोग हम कमेंट नहीं कर सकते। देख मेरी जितनी जिम्मेदारी बनती है मैं आराम से करवाता हूँ। समझे बात को? अगर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना तो तुम लोग का, हमको मेरा थोड़ी काम है। एक चैप्टर में न्यूमेरिकल कभी कमी होता है क्या? इस बुक से उठा तो न्यूमेरिकल अलग है, उस बुक से न्यूमेरिकल अलग है। मैटर क्या करता है? कंसेप्ट। समझे बात? ठीक है। अब देखो यार सबका हम नहीं बता सकते। समझे बात को? बस मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूँ। तुम ये नहीं लगे ना जैसे मान क्वेश्चन बैंक जेई का देखो, नीट का देखो, दे लगे सब क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। समझे बात? ये मेरे कभी नहीं होगा। अब देखो 10-12 क्वेश्चन में का तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, सही बात है, वो बनेगा, माथा पे ठीक करना पड़ेगा। अब सारे क्वेश्चन थोड़ी बनेगा, रख कर दे इसको। ठीक है, ये थोड़ा सा और कांसेप्ट समझते हैं कि ऑसिलेटरी मोशन में ऐसा कुछ होता क्या है कि भैया ऐसे कुछ काम हो रहा है। देखो ये ध्यान दे रहा है क्या? देखो इधर ये थोड़ा सा और समझते हैं कि ऑसिलेटरी मोशन में ऐसा कुछ हो क्यों रहा है। अरे राम तो लेकिन तुम लोग करो यार। देखो बाकी हम फैकल्टी हम कमेंट नहीं कर सकते। समझे बात को? मैं अपनी काम करता हूँ ईमानदारी वगैरह से। देख मैं जानता हूँ यार कि बच्चा है 10th 11th का करके अगर आता है ना तो उसको लगता है कि सामने जो टीचर सामने है ना ये कुछ करवा सकता है मेरी जिंदगी वगैरह में। समझे बात? इतना सब कुछ फेथ लेके आता है। तो ठीक ये थोड़ा सा और समझते हैं कि ऑसिलेटरी मोशन है क्या। और भी जी जैसा शक्ल बना ली, बहुत बुरा लग रहा है इसको देख। इधर देखो, लेकिन हाँ देखो जो भी कंप्लेन वगैरह तुम सुधाकर सर बोल दिया। ठीक है, सर को बोलने से कोई फायदा नहीं। चल ठीक मैं बात बताऊं यहाँ। देखो एक बात बताओ ध्यान देना। एसी वाले केस में तुम देखो जैसे मान लो कि अपने पास एक सिंपल पेंडुलम है। ये सिंपल पेंडुलम देखो मैं जब भी बोलता हूँ तो ये इमेजिन करो तुम लोग एक धागा लो, उसमें देखो पत्थर बांध दो। सिंपल पेंडुलम में जब भी बोलता हूँ तो एक धागा लो, उसमें क्या बांध दो? पत्थर बांध दो। वो क्या तैयार होगा तुम लोग? सिंपल पेंडुलम। हिलता रहता है ऐसा करके। ठीक हालांकि बताऊं सिंपल पेंडुलम का तुम लोग 11th क्लास में प्रैक्टिकल भी समझने बात को वहां से क्या निकालता टाइम पीरियड। अब यहाँ पे लैब ज्यादा करवाते थे है ना, पिछले बार संस्थान थे वहां पे लैब करवाते थे। ठीक है, अब देखो इस वाले केस में क्या है। देखो अगर मानो आराम से लटका हुआ है, इस वाले जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन।
क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन। अब ध्यान दो, इसको देखो मीन पोजीशन क्यों बोलते हैं। अगर मान लो इसमें तुम कोई और चीज बात कर रहे हो तो मास तो कुछ होगा, तो नीचे क्या लगेगा, mg लगेगा, ऊपर क्या लगेगा, टेंशन लगेगा। यानी इस केस में बोल सकते हैं ऊपर जितना टेंशन लगेगा उतना mg लगेगा। यानी बोल सकते हैं देखो इसका मतलब मीन पोजीशन पे क्या होता है, ध्यान देना कि नेट फोर्स कितना होता है, 0 होता है। मीन पोजीशन पे क्या होता है, नेट फोर्स में से कितना होता है, 0। अगर मान लो कि अगर mg ज्यादा होता है, टेंशन कम होता है तो फूट जाता है। अगर मैं इसको बैलेंस करके रखा हुआ है इसका मतलब क्या है, नेट फोर्स 0 है, समझे बात। और जहां पे अगर नेट फोर्स 0 रहता है उसको एक और पॉइंट बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन। उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये बोलते हैं क्या। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, अब क्या ध्यान सुनो, इस वाले पेंडुलम को पकड़े और इसको पकड़ के यहाँ पे लेके गए, इसको पकड़ के कहाँ पे लेके, यहाँ पे गए, ध्यान देना, इसको पकड़ के कहाँ पे लेके गए, यहाँ पे लेके गए। अब ध्यान दो, यहाँ पे लेके जाने के बाद क्या होता है, यहाँ पे तुम जैसे लेके जाते हो तो वापस देखो फिर यहाँ पे आ जाता है, समझे बात। इसका मतलब क्या है कि देखो फोर्स देखो इस तरफ लग रहा है, समझे बात। देखो इसका डिस्प्लेसमेंट देखो x इस तरफ लेके गए, ये फोर्स का अपोजिट लग रहा है, बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसको पकड़ के तुम मान लो कि पीछे लेके आते हो, इस वाले को पकड़ इधर लेके आते हो, इसका मतलब इसका जो डिस्प्लेसमेंट किस तरफ की है, इस तरफ, लेकिन वापस देखो फिर यहाँ पे आ जाता है तो फोर्स इस तरफ लगता है, बात समझ में आया। इसका मतलब यही है ना कि अगर कहीं पे अगर ऑसिलेटरी मोशन है तो फोर्स हमेशा लगता है मीन पोजीशन के लिए। मीन पोजीशन नहीं है ना, इस वाले केस में इधर लेके आए तो फोर्स इधर लगा, इस वाले केस में इधर लेके आए फोर्स भी इधर लगा, समझे बात। यानी बोल सकते हैं ऑसिलेटरी मोशन में कि फोर्स x टुवर्ड्स है किसके अबाउट, मीन पोजीशन। ऑसिलेटरी मोशन में हमेशा जो फोर्स किसके अबाउट लगता है तुम लोगों को, मीन पोजीशन के अबाउट लगता है, कोई दिक्कत तो नहीं ना। फोर्स x टुवर्ड्स मीन पोजीशन, फोर्स x टुवर्ड्स मीन पोजीशन, ठीक। अच्छा एक बात ऐसे मान के बैठो, एक मान लो अपने पास बाउल है, ये अपने पास क्या है, एक बाउल लग रहा है क्या, यस, ठीक, कोई दिक्कत। अब मान लो यहाँ पे बाउल पे क्या है, कांच है, ये कांच का गोला है, बात है ना, गोली वगैरह बच्चे खेलते रहते हैं, ठीक है। ये मान लो यहाँ पे आराम से रखा हुआ है, इस वाले केस में आराम से इस वाले जगह पे कौन सा स्टेबल है, जितना एनर्जी लग रहा नॉर्मल लग रहा होगा ऊपर स्टेबल है। यानी बोल सकते हैं कि इस वाले केस में ये जो कांच की गोली जो भी है, ठीक है, ये मान लो किसमें है तुम लोगों को, इक्विलिब्रियम में, कोई दिक्कत है क्या। अब देखो अब क्या करो तुम लोग, यानी को स्टेबल का बोल सकते हैं कि ये जो इसका जो पोजीशन है, कौन सा पोजीशन तुम लोगों को, मीन पोजीशन, कौन सा तुम लोगों को, मीन पोजीशन। अब ध्यान दो, अब क्या होगा, इसको तुम पकड़ के कांच गोली तुम यहाँ पे चढ़ा के देखो, समझे बात। यानी इसका देखो डिस्प्लेसमेंट किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, तो कुछ समय के बाद वापस इधर यहाँ पे आ जाता है। यानी फोर्स किसी और लग रहा है तुम लोग, बात समझ में आया कि इस केस में इसको कांच गोली पकड़ो और यहाँ पे इसको यहाँ लेके जाओ, यानी इस केस में इसका डिस्प्लेसमेंट किस तरफ होगा तुम लोग, समझे बात। तो फिर वापस देखो फोर्स करके यहाँ पे आ जाता है, कोई दिक्कत है। यानी कहने का मतलब यही है कि अगर मान लो किसी पार्टिकल का, ध्यान देना, अगर किसी पार्टिकल का ये जो जगह है ये क्या है तुम लोगों को, मीन पोजीशन, तो ध्यान देना मीन पोजीशन पे हमेशा क्या होता है कि नेट फोर्स कितना होता है, 0 होता है, समझे बात को। और एक बात ध्यान देना, ऐसे क्रम वगैरह में ऑसिलेटरी मोशन में जो x का मेजरमेंट करते हैं वो हमेशा कहां से करते हैं, मीन पोजीशन से, समझे बात। यहां से कितना आगे गया या यहां से कितना पीछे है, समझ रहे बात। यानी यहां से बोल सकते हैं कि मीन पोजीशन पे x इक्वल टू हमेशा कितना होता है तुम लोगों को, 0, ध्यान देना, मीन पोजीशन पर x इक्वल टू हमेशा कितना होता है तुम लोगों को, 0, कोई दिक्कत नहीं ना। यानी यहां से है ना, मीन पोजीशन के और बोलते हैं, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक। अब देखो मान लो इसको यहाँ पकड़ के आगे लेके जा रहे थे, इस वाले केस में इसको आगे पकड़ के ले गए, यानी इस केस में बोले x इक्वल टू और आगे लेके, यहाँ पे क्या होगा तुम लोगों को, पॉजिटिव होगा। यहाँ तक ये मीन पोजीशन हो, इसके इधर जाओगे तो x क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी इसके अगर मान लो यहाँ से पकड़ के ले, यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो फोर्स देखो कब इस पीछे लग रहा था, यानी इस केस में फोर्स यहाँ पे लगेगा, किस तरफ लगेगा तुम लोगों को, पीछे की तरफ, यानी नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। बोलना है फोर्स ऐसे लगेगा इसके पीछे की तरफ, यहाँ से लेके गए x का देखो डिस्प्लेसमेंट आगे किए, यहाँ से लेके आगे देखो, यहाँ से अगर इधर जाओगे तो x पॉजिटिव होगा, और यहाँ से अगर मीन से अगर पीछे हो तो x क्या होगा, नेगेटिव होगा, समझ रहे हो बात को। तो ये है ना, तो यहाँ x मीन पोजीशन है, यहाँ से इधर x पॉजिटिव हो गया, लेकिन यहाँ लाने के बाद फोर्स कैसे लग रहा है, पीछे तरफ लग रहा है, तो फोर्स क्या मान ली, नेगेटिव मान ली। अब इधर मान लो, अगर मान लो इसके पीछे यहाँ से पीछे लेके जाएंगे, यहाँ से अगर पीछे लेके जाओगे तो x वैल्यू क्या आ जाएगा तुम लोगों को, नेगेटिव। देखो पीछे तरफ आ रहा है, लेकिन अभी फोर्स इस तरफ रहेगा, यहाँ फोर्स क्या लगेगा तो पॉजिटिव, फोर्स आगे तरफ लग रहा है, समझे बात। अब देखो अगर स्टार्टिंग में यहाँ पे था
ऐसे तुम यहाँ पे लेके गए, समझे बात? तो जितना यहाँ से अगर दूर लेके जा सकते हैं, इसको बोलते हैं यहाँ से, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, समझे बात को? यानी इस वाले जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम पोजीशन। क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम पोजीशन। अच्छा देखो ना यहाँ पे, जैसे मान लो ये मान लो कि मार्कर ये यहाँ पे देखो मीन पोजीशन, समझे बात? इसको मैं ऐसे मत मार दूँ तो यहाँ पे गया मैक्सिमम, तो यहाँ से यहाँ जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम पोजीशन। मतलब इतना दूर तक जा सकता है, समझे बात? इससे ज्यादा टूट जाएगा रस्सी वगैरह। और इस वाले केस में एक्सट्रीम पोजीशन कौन सा हो जाएगा तुम लोग के? इस वाले केस में एक्सट्रीम पोजीशन क्या हो जाएगा? यहाँ पे, समझे बात? कोई दिक्कत है क्या? हाँ तो सही है। ये डायग्राम तुम बनाओ। अब कितना फोर्स लगता है ये बताना जरूरी है। जैसे मान लो कि इस झूला को धक्का दे दो तो जहां से वापस लौटता है तो मीन पोजीशन से डिस्टेंस हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम पोजीशन। मतलब उससे ज्यादा नहीं है, समझे बात? अब फोर्स निकालना है, अब फोर्स होगा F = -x और n होता है। चलिए एक बार लिख लो, बता देता हूं। मोकामा से ट्रक लूटपाट कर भागे 3 गिरफ्तार, 2 फरार। इतना नाराज कैसे? किस सब नाराज है भाई? क्लास में रहा है हाँ? अरे मौसम बताओ क्या है? बोल रहे हो कितना नाराजगी है? बोलिए। अरे तो प्रश्न नहीं बता क्या? मैथ पूछता कैसे? मैथ का प्रश्न नहीं बता? नहीं मैथ का नहीं होता। परसों बताया होगा तू, बोल ना। किसे दिक्कत है? बोला कर मेरे से यार, मुझे नहीं बता। उससे क्या? मुझसे बोलो तो क्या दिक्कत है? थोड़ी सी होगा या नहीं होगा तो क्या ही मतलब? किसने दिक्कत चल रहा है? मैं केमिस्ट्री में अरे बच्चे ऐसा शक्ल बनाते थे, ऐसा मुझे लगता है यार, बच्चे तो बहुत बालक हैं बेचारे। मीन क्वेश्चन करते करते नहीं पढ़ोगे स्ट्रीम क्वेश्चन आ जाएगा तो बड़ी नहीं रही ना, मुझे लग रहा है नहीं शॉर्ट प्रॉब्लम। और क्या बोल बताओ सही। आप नहीं कुछ कर पाइएगा सर? बोली तब ना सोचेंगे ना भाई इस कौन सी बात है जो बच्चे लोग नहीं कर पाएंगे, क्या दिक्कत होगा? सही टेस्ट नहीं हो रहा वो तो अलग बात है, वो होगा सर, सर बोले बोलो क्या दिक्कत है? बहुत सारा दिक्कत है। सिलेबस नहीं हो रहा। सिलेबस तो खींचेंगे सर, हमको इतना पता है कि सारे टीचर सिलेबस पूरा कर ही देंगे, सिलेबस से कोई मतलब नहीं। तुमको कौन सा हो गया सिलेबस खींच देंगे? खींच देंगे पर समझ तो नहीं आ रहा ना। ओ ये बड़ी बात है। तो सर को बोलो आराम से पढ़ाओ, चलिए कोई दिक्कत नहीं बच्चे। अब इतना धीरे धीरे चल रहा है, आराम से प्यास चल रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव। जब टाइम होता है तब करवाया नहीं जाता है और लास्ट टाइम में मतलब बच्चों को पागल कर दिया जाता है। इतना तुम बोल देना आज हम सोएंगे नहीं, बच्चों कैसे पागल कर दिया जाएगा यार? अब एक बात बताओ, इतना स्मूथ हम पढ़ाते हैं सर आपके बारे में हम नहीं ना बोल रहे हैं। अरे मैं समझता हूँ, देख मैं है ना, मैं देख वैसे पढ़ाता हूँ जैसे मुझे समझ में आता है, समझे बात को? और मुझे लगता है कि ऐसे मुझे समझ में आता है तो बच्चों समझ में आना चाहिए, हम ऐसे पढ़ाते हैं। तुम लोग का लग गया भैया, अनुप्रिया जी आज तक गुस्से में है, कैसे कैसे होगा भैया? ये हो गया क्या? ये जो फोर्स इसमें में मिटा है, ये जो फोर्स लगता है तो फोर्स का जो फार्मूला होता है F = कितना होता है? -kx और n। जो फोर्स एक्ट करता है, जो फोर्स एक्ट करता है तो होता है F = -k × x पावर n। यहाँ पर k कांस्टेंट है, ध्यान रखना।
स्प्रिंग वाला। यस यस। और यहाँ n में वैल्यू लेना, तुम लोग लेना इंटीजर लेना 1 3 5 7 ऐसे करके, यानी अगर पुट करोगे तो f इक्वल टू कितना आएगा, या तो होगा f इक्वल टू माइनस आपका k इनटू x पावर 1, या f इक्वल टू कितना होगा माइनस k इनटू x पावर कितना आ जाएगा k। n वहाँ पे इंटीजर है। हाँ n आपको ऑड नंबर लेना, ठीक है, इंटीजर तो है लेकिन ऑड इंटीजर है, समझे बात। अब देखो ये दोनों केस में अगर ध्यान दो तुम लोग, देखो ये दोनों केस में अगर तुम लोग ध्यान से देखो, एक केस में फोर्स देखो नेगेटिव आ रहा था, दूसरे में कौन सा पॉजिटिव आ रहा था। अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर यहाँ पर x इक्वल टू तुम अगर मान लो 1 मानोगे, समझे बात, यानी ऐसे मानो यहाँ पे इस केस में अगर f इक्वल टू अगर मान लो कि x अगर तुम पॉजिटिव मान लो, अगर x अगर तुम पॉजिटिव मानोगे तो देखो यहाँ फोर्स क्या आ जाएगा तुम लोगों को, फोर्स क्या आ जाएगा तुम लोगों को नेगेटिव, ये है क्या। अरे देखो फार्मूला क्या है आपका, f इक्वल टू माइनस ये मान, ठीक, इस वाले फार्मूला में मान के बैठो, अगर x अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और 1 पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई क्या है नेगेटिव, तो फोर्स क्या आ जाएगा नेगेटिव। ध्यान दो यहाँ अगर x अगर पॉजिटिव लिए थे तो फोर्स क्या आ रहा था, बात समझ में आएगी। इसी वाले केस में अगर मान लो इफ अगर x इक्वल टू तुम अगर मान लो कि नेगेटिव, अब देखो नेगेटिव यहाँ पे करोगे तो ये भी नेगेटिव और बगल में नेगेटिव है, तो फोर्स क्या आ जाएगा पॉजिटिव, यानी फोर्स क्या आ जाएगा इस केस में ये आ रहा था कि अगर देखो पीछे आ रहा है x नेगेटिव आ रहा था, फोर्स क्या लग रहा था पॉजिटिव, समझे बात। यानी कहने का मतलब अगर कहीं ऑसिलेटरी मोशन है तो ये फोर्स लगता है, समझे बात। ये F इक्वल टू आपका, अरे तुमने स्प्रिंग फोर्स बताया था क्या, F इक्वल टू माइनस कैक्स, ये बताया था क्या, ये स्प्रिंग भी करता है ऑसिलेटरी मोशन भी करता है। यहां तक छाप दो, ये दोनों बात लिख लो। रख कर दे इसको, और यहां से एक बात तुम लोग है ना कॉपी पे लिख लो कि जितने सारे ऑसिलेटरी जो मोशन है और ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक तब तक है जब तक कि एनर्जी लॉस नहीं हो, जब तक कि एनर्जी लॉस नहीं हो। और इस लाइन को तुम लोग है ना कॉपी पर लिख लो, है ना। पिछले वाले केस में बात बताया था तुम लोगों को, एक पॉइंट आप लोग कॉपी पर लिख लो, यस all oscillatory motions are periodic, motions are periodic except in which energy is lost, energy is lost, energy is lost। हो गया। देखो जितने है ना, जितने ऑसिलेटरी मोशन है और ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक इन विच आपका एक्सेप्ट अगर एनर्जी मान लो कि लॉस नहीं हो रहा है, अगर मान लो एनर्जी अगर लॉस हो, एनर्जी लॉस कब होगा, मान लो कि एयर फ्रिक्शन वगैरह आ गया करते करते, समझे बात, तब तो पीरियोडिक नहीं होगा। और मान लो कि कहीं पर एनर्जी लॉस नहीं हो रहा तो आराम से करते रहे ऑसिलेटरी, है ना, क्या हो जाएगा तुम लोगों को पीरियोडिक हो जाएगा। ठीक हो गया, तो यहीं तक बात वगैरह था। अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी सी सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, जो चैप्टर का नाम क्या है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, SHM। तो कॉपी पर तुम लोग हेडिंग लगाओ सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो लगा हुआ, अरे फिर से लगाओ, वो सेफ्टी का सेट चल रहा था। अब तुम लोग कॉपी पर हेडिंग लगाओ सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं SHM। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है ना, स्पेशल केस, स्पेशल केस ऑफ oscillations, स्पेशल केस ऑफ oscillations। इसको और क्या को बोलते हैं तुम लोगों को, सिंपलेस्ट मतलब सबसे आसान, सिंपलेस्ट केस ऑफ oscillations। ये इधर तुम देखो, देखो अभी बताओ ऑसिलेशन से फोर्स कितना लग रहा था, अभी ऑसिलेशन से फोर्स कितना लग रहा था, F इक्वल टू लग रहा था माइनस k इनटू x कितना लग रहा था,
और n का वैल्यू कितना लेना था 1 Odd 3 integer। 5 और 7। ये इसमें अगर मान लो पुट करोगे f इक्वल टू हो सकता है माइनस k इंटू एक्स पावर 1 होगा, या f इक्वल टू मान लो कि अगर माइनस k इंटू एक्स पावर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, या करोगे तो कितना f कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब बताओ आगे चलते रहेगा 7 आएगा 9 आएगा, समझे बात। इस केस में बताना सबसे सिंपल कौन है 1 है, समझे बात। यानी यही क्या है तुम लोग ऐसे जम है, यानी f इक्वल टू तुम लोगों को माइनस x पावर 1 भी इसको ऐसे बोल सकते हैं आपका f इक्वल टू तुम लोगों के माइनस kx। यही क्या है तुम लोगों को SHM, क्या है तुम लोगों को SHM। अभी नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत समझ लो। f इक्वल टू माइनस kx यही क्या है तुम लोगों को SHM। अगर किसी पार्टिकल अगर मान लो किसी पार्टिकल में फोर्स लग रहा है f इक्वल टू माइनस kx, समझे बात को। यानी कहने का मतलब पार्टिकल क्या कर रहा है तुम लोगों को सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन f इक्वल टू माइनस kx, f इक्वल टू माइनस kx सिंपल हार्मोनिक मोशन। हो गया चलो ठीक है। हो गया Yes, sir. यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तब तो थोड़ी सी और देखते हैं। देखो यानी बात ये हम लोग समझ में आ गया क्या, ध्यान देना। यानी फोर्स कितना लग रहा है इसमें बताना, फोर्स लग रहा है F इक्वल टू तुम लोग को माइनस k इंटू एक्स। अब यहाँ पर x क्या है तुम लोग को, x है तुम लोग डिस्प्लेसमेंट, समझे बात को। और इस केस में बोल सकते हैं x इज मेजर्ड, x इज मेजर्ड कहाँ से मेजर करना है तुम लोगों को, फ्रॉम मीन पोजीशन, फ्रॉम मीन पोजीशन, x इज मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन। चलो ठीक, यानी मीन पोजीशन में बोल सकते हैं। और x अगर मीन पोजीशन मेजर करना है तो बोल सकते हैं कि एट मीन पोजीशन। चलो इसको बाद में ध्यान देना इसमें। जैसे मान लो कोई पार्टिकल यहाँ पे, समझे बात, कहीं रेस्ट कर रहा था, यानी इसको यहाँ से बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं इस केस में मीन पोजीशन। ये तुम लोग इसमें अगर दिक्कत है तुम लोग पता है ऐसे इमेजिन करना। ऐसे मान लो तुम इमेजिन कर देखो, जैसे मान लो ये सरफेस है, ये मान लो स्मूथ सरफेस है, इसमें एक स्प्रिंग लगा हुआ है और मान लो इसमें एक ब्लॉक बंधा है जिसका मास कितना है। अब देखो अगर इसका मान लो कि स्प्रिंग कॉन्स्टेंट कितना है तुम लोगों के, अब देखो मान लो ऐसे बंधा हुआ है, इस पर रखा हुआ है, तो बोलेंगे आराम से रेस्ट कर रहा है बेचारा, यानी इस जगह को हम लोग क्या बोलेंगे मीन पोजीशन। इस जगह पे क्या बोलेंगे इसको मीन पोजीशन, समझे बात को। यानी कहने का मतलब यहाँ पर नेट फोर्स भी कितना हो जाएगा तुम लोग 0 और x भी कितना हो जाएगा तुम लोग को 0। अब देखो मान लो इसको पकड़ ली, अब पकड़ के इसको यहाँ तक लेके आएगी, पकड़ के कहाँ पे लेके आएगी इसको यहाँ पे। अब देखो जैसे यहाँ पे लेके आओगे तो x यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ बढ़ गया एक्सीलरेट करके। लेकिन अभी भी देखो यहाँ पे अगर लाके इसको तुम इसको पकड़ के छोड़ोगे तो फोर्स ऐसा इसको खींचेगा, यानी अभी भी देखो फोर्स देखो इस तरफ लगेगा। बात समझ में आया। x का देखो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से अगर मीटर करोगे तो आगे बढ़ता पॉजिटिव होगा, x देखो और पॉजिटिव फोर्स यहाँ डालने वाला भी किस तरफ इस तरफ, समझ लो। मान लो जब तुम्हारा कंप्रेस कर ऐसे मान छोड़ दे, इसको तुम्हारे यहाँ से अगर छोड़ दोगे ना तो क्या तुमको लगता है यहाँ से छोड़ने के बाद यहाँ पे रुकेगा, नहीं। फोर्स लगते 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 यहाँ पे आते ही एक्सेलरेशन हो जाएगा और यहाँ पे आते वेलोसिटी गेन कर रहा, समझे बात। यहाँ पे रुकेगा नहीं, ये वापस सीधा धक्का देगा, यानी कुछ समय इसको कंप्रेस कर देगा, समझे बात। अब देखो कंप्रेस करेगा तो इसका मतलब एक देखो इधर कंप्रेस कर दिया, लेकिन अभी फोर्स इस तरफ लगेगा, ये जो स्प्रिंग इसमें फोर्स इधर धक्का देगा, समझे बात। फिर यहाँ इधर जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे कर देगा। बात समझ में आए। अगर मान लो बीच में अगर कोई एयर सिस्टम वगैरह नहीं है तो आराम से ऑसिलेट करते रहेगा। बात समझ में आए है ना, फिर ये ऑसिलेट करते रहेगा, ठीक है। 50 रुपया ले लो करते रहेगी। धन्यवाद। तो यानी इस वाले केस में कोई क्या छाप रही है नहीं समझ में क्यों करना था ठीक है।
अगर इस ब्लॉक को मान लो कुछ नहीं किए हैं तो आराम से मीन पोजीशन पे, ठीक है। अगर तुम इसको पकड़ के यहाँ से तुम अगर आगे बढ़ाओगे तो एक सीधा पॉजिटिव में चला गया, यहाँ पे लाके तुम छोड़ोगे तो इसका मतलब ब्लॉक इधर कुछ करेगा तो फोर्स तो लग रहा होगा। अब देखो फोर्स लगेगा तो यहाँ पे आते आते एक्सेलरेशन होगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी गेन कर लेगा। अब यहाँ पे नहीं रुकेगा, ढका इधर कर देगा, समझे बात। अब यहाँ पे जैसे देखो इसके देखो इधर जैसे क्रॉस करेगा, इसका मतलब क्या होगा, स्ट्रिंग में से फोर्स आना शुरू कर रहा है, ठीक है। फिर करते 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 यहाँ पे अगर हो गया, यहाँ वेलोसिटी से कितना हो गया 0, फिर इसमें धक्का दिया, फिर आगे बढ़ा, फिर वो सिलेक्ट करते रहेगा, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। यानी इस वाले केस में अगर मेन पोजीशन है, यानी बोल सकते हैं यहाँ पे लगने वाला नेट फोर्स कितना होता है 0, और एक से अगर एज मेजरमेंट करो तो इस वैल्यू कितना हो जाएगा तुम लोगों को 0। मान लो यहाँ पे चले गए तो इस एक से इधर इधर मान लो चले गए तो एक से वैल्यू क्या आ जाएगा तुम लोगों को पॉजिटिव। ये फोर्स इधर लगेगा तो फोर्स इस तरफ लगेगा तो फोर्स कितना हो जाएगा तुम लोगों को नेगेटिव, समझे बात। इधर लेके आ जाओगे, यानी पकड़ के इधर लेके आ गए तो यहाँ एक सौ इधर कितना हो जाएगा तुम लोगों को नेगेटिव, समझे बात। लेकिन अभी फोर्स इस तरफ लगेगा, फोर्स क्या लगेगा तुम लोगों को पॉजिटिव, ये लगेगा क्या बोल रहे हैं, ठीक है। एक से हम लोग को मेजर करना है हम लोगों को मीन पोजीशन पे, यहां तक तुम लोग इसको नोट करो। और एक लाइन यहाँ पे और लिख देना आपका, जो तुम लोग पॉइंट है ना सामने यहाँ लिख देना इसके बाद। All oscillatory motions are essential, ऐसा नहीं है। देखो ये है ना, जिस पार्टिकल पे अगर फोर्स लग रहा है इक्वल टू माइनस के एक्स, इसका मतलब पार्टिकल किसमें तुम लोगों को सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑल सिंपल हार्मोनिक मोशन, all simple harmonic motions are oscillatory। ये तुम लोगों को सही है। और इस केस में पाथ क्या चाहिए, ये अभी तक तुम लोग है जितना जो पाथ देख रहे हो मोशन का, ये सारा का सारा क्या है तुम लोग को स्ट्रेट लाइन है। सिर्फ ये स्ट्रेट लाइन पे ही ऐसा जम होता है।
हो गया। हाँ? देखो ये तुम तो सर कहीं है ना, जैसे मान लो कि कंफ्यूजन वगैरह हो। बस ये मान के बैठो कि अगर किसी पार्टिकल पे अगर फोर्स F इक्वल टू माइनस अगर kx लग रहा है, इसका मतलब पार्टिकल सिंपल क्या करेगा तुम लोगों को, SHM करेगा। समझे बात को? अब एक यहाँ एक बात है, तो जितने जो ऑसिलेटरी मोशन है सब SHM करेंगे क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं है। मान लो इसी वाले केस में देखो, मान लो यहाँ से जाने में समय लगता है अगर 10, अभी इधर दिक्कत होता, समझे बात? ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन जितने जो SHM वाले मोशन है सारे कौन सा तुम लोग ऑसिलेटरी है। वही सी बात देखो, अगर कोई मोशन है ऑसिलेटरी तो फोर्स कितना लगता है, इक्वल टू माइनस kx, यही लगता है क्या, k पावर n। इसका मतलब यही है कि जितने ऑसिलेटरी मोशन होगा सबसे सारे कौन सा होगा तुम लोगों को, SHM होगा। और इस वाले केस में है ना जो x है, जो मेजरमेंट कर रहे हैं तो ऐसे टाइप कर रहे हैं, समझे बात? बाकी दूसरा अगर कुछ अगर होगा तो बात पता चलेगा। ठीक है, अब कुछ तुम लोग है ना थोड़ा सा और समझो। तो इस वर्ड का मतलब क्या है? किसका? हार्मोनिक मतलब सिंपल हार्मोनिक। अरे हार्मोनिक का मतलब ही हुआ तो ऑसिलेटरी। हार्मोनिक का मतलब क्या है, ऑसिलेटरी। ठीक है, हाँ, हार्मोनिक का मतलब क्या है, ऑसिलेटरी। ठीक, हार्मोनिक का मतलब क्या है तुम समझो, ऑसिलेटरी। और उसमें ऑसिलेटरी में कौन सा सिंपल है? अरे देखो ये SHM है ना, तो फोर्स कितना लगता है, F इक्वल टू आपका कितना लगता है माइनस k into x पावर n। इसमें सबसे सिंपल ये थे 1 1 यहां पावर लिए थे ना इस केस में। यस सर, हमेशा वहां पे 1 ही होगा ना। हां, तो फोर्स कितना के fx आएगा, तो सिंपल समझ बात समझना है। और हार्मोनिक का मतलब ऑसिलेटरी, और ये इक्वेशन किसका था, तुम ऑसिलेटरी मोशन का था। इसमें किसका लिया था, सिंपल का लिए थे, पावर 1 लिए थे ना, इसीलिए ये समझ लो कि हार्मोनिक का मतलब क्या होता है, ऑसिलेटरी। अब देखो नो अब क्या है, इतना इसमें टर्म वगैरह बेसिक टर्म है ना कि उस नहीं सब जब तक समझ में नहीं आता ना, फिर न्यूमेरिकल वगैरह थोड़ा दिक्कत होता है ध्यान। अब इसे मान लो कि पार्टिकल मान लो कि यहाँ पे ये वाला जगह पे क्या बोल रहे हैं इसको, मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन का मतलब यही है कि यहाँ पर x इक्वल टू कितना आ जाएगा तुम लोगों को। ठीक है, अब ये इसको बात जब ऐसे बोलो तो ये समझ लो कि मान लो पेंडुलम ऐसा है, ये देखो मीन पोजीशन पे, इसको यहाँ से धक्का दिए तो मान लो यहाँ तक है, समझे बात? तो यहाँ तक है तो ये एक्सट्रीम पोजीशन हो, समझे बात? फिर पीछे भी इतना तो ऐसे आ जाएगा। यानी बोल सकते हैं कि अगर कोई पार्टिकल SHM कर रहा है तो इसके दो है, एक मान लो यहाँ तक है और एक मान लो यहाँ तक पीछे जा सकता है, समझे बात? तो इस वाले जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन। इस वाले जगह को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन। क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन। और एक इधर भी होगा, एक यहाँ पे भी क्या होगा तुम लोग देखो जन परसेंट, यहाँ भी क्या होगा आप लोगों को, एक्सट्रीम पोजीशन। समझे बात? कोई दिक्कत है? देखो एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब क्या है कि इसको बोल सकते हैं कि ये जो जगह है ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम मीन पोजीशन से। जैसे मान लो यहाँ से धक्का दिए तो ये आपको यहाँ से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तो गया है, समझे बात? यानी एक्सट्रीम पोजीशन को बोलते हैं, ये है तुम लोगों को मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ से, फ्रॉम मीन पोजीशन से। और इसी को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। इसी को हम लोग इस जगह कौन सा टर्म बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। इसको देखो डिनोट करते हैं कैपिटल एस। यानी देखो ऐसे में अगर तुमको कोई बोल दे ना एम्पलीट्यूड, इसको क्या समझना है तुम लोगों को कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। और इसको किससे डिनोट करते हैं, ऐसे करते हैं। देखो अगर तुम इधर से अगर आओगे यहाँ पर x इक्वल टू कितना लिखते हैं कि माइनस, अरे माइनस से बता रहा है कि मीन पोजीशन से पीछे है। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पर माइनस क्या बता रहा है कि मीन पोजीशन से कितना है हम लोग पीछे। और एक यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम लोगों को, x इक्वल टू कितना आ जाएगा तुम लोगों को, प्लस। कोई दिक्कत है क्या? आप देखो ये सबको पता है कि मीन पोजीशन पे क्या होता है कि लगने वाला यहाँ पे क्या होता है, मीन पोजीशन पे क्या होता है कि नेट फोर्स कितना होता है, इस पे 0 होता है। मीन पोजीशन पे लगने वाला नेट फोर्स कितना होता है तुम लोगों को, 0 होता है। जब मीन पोजीशन पे अगर नेट फोर्स अगर 0 हो जाएगा, इसका मतलब यही है ना कि मीन पोजीशन पे यहाँ पे क्या होगा, सेक्शन 0 हो जाएगा। हमारे मास इक्वल टू कितना होता है, अभी तो 0 नहीं होगा, क्या 0 हो जाएगा? यानी इस केस में a इक्वल टू कितना आ जाएगा तुम लोगों को,
आप देखो एक बात पकड़ सुनो, यहाँ से तुम मीन पोजीशन को धक्का दिए, ये कहाँ पे गया? एक्सट्रीम पोजीशन पे, और यहाँ पे जाने के बाद वापस आ जाता है। इसका मतलब एक्सट्रीम पोजीशन बोल सकते हैं कि वेलोसिटी कितना होता है। देखो यहाँ से तुम अगर धक्का दिए, यहाँ से वापस लौट आता है, तो यहाँ पे रुकेगा तब तो वापस आएगा। रुकने का मतलब यही है कि एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी कितना होता है, यही मतलब होगा ना। यानी यहाँ वेलोसिटी कितना हो जाएगा इस वाली जगह पे, यहाँ वेलोसिटी भी कितना हो जाएगा इस वाली जगह पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जैसे तुम अगर मान लो इसको यहाँ से यहाँ तक लेके, इस केस में यहाँ पर x वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम लोगों को? पॉजिटिव। यहाँ से आगे बढ़ा रहे हैं, पॉजिटिव आ गया। अब देखो x वैल्यू यहाँ पे अगर मान लो कि पॉजिटिव आ गया, अभी भी इस वाले केस में देखो एक बात है ना कि देखो अगर मान लो कि फोर्स अगर पीछे लग रहा है तो एक्सेलरेशन में कहाँ लगेगा? पीछे लगेगा। यानी अभी भी इस वाले केस में यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा? पीछे की तरफ होगा, समझे बात? और यहाँ से लेके जाओ तो फोर्स तो पीछे लगेगा ना, इस केस में एक्सेलरेशन पीछे की तरफ होगा। कोई दिक्कत है क्या? इस वाले केस में देखो, और इधर लेके इधर से लेके आओगे तो यहाँ पर x वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ? यहाँ से क्या आ गया? नेगेटिव। अभी देखो फोर्स इधर लगेगा, यानी इस केस में एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम लोगों को? पॉजिटिव। ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे मान लो आ गया, अब यहाँ से अगर इधर जाएगा, इधर अगर मान लो इधर से अगर इधर जाएगा तो x वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम लोगों को? पॉजिटिव आएगा। और इस केस में अगर इधर भी जाएगा नेगेटिव आएगा। अरे यहाँ से अगर इधर चल रहा है यार, अच्छा उधर चल रहा है, जैसे मान लो यहाँ से छोड़ दी, इधर जाना शुरू कर दिया ना फिर ऐसा करके यहाँ तो लिखो। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो तुम यहाँ से अगर छोड़ दिए तो धीरे धीरे क्या होगा? यहाँ से अगर छोड़े तो फोर्स लग रहा था, तो इस केस में क्या होगा? वेलोसिटी गेन करेगा। सुनो यहाँ से अगर तुम छोड़ दोगे तो वो भी सी बात है, एक्सेलरेशन देखो घटते 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 यहाँ पे देखो जीरो होगा, लेकिन वेलोसिटी बढ़ेगा। नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है। अगर एक्सेलरेशन मान लो कि घट, सबके मन में होता है जैसे मान लो कोई बॉडी अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो वेलोसिटी बढ़ता है, लेकिन एक्सेलरेशन मान लो घटने में भी क्या होगा? वेलोसिटी बढ़ेगा। कैसे? देखो जैसे मान लो किसी एक बॉडी का एक्सेलरेशन ऐसे है कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर मान लो घट के आ गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर मान लो घट के आ गया 2 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत है क्या? अगर मान लो कि यहाँ से मैं बोल रहा हूँ एक्सेलरेशन घट रहा है, तो मान लो स्टार्टिंग में एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? इसका जो वेलोसिटी है वो कितने से बढ़ेगा तुम लोगों को? 5 मीटर पर सेकंड से। फिर जब एक्सेलरेशन घट गया, अब कितने से वेलोसिटी बढ़ेगा तुम लोगों को? 3 मीटर पर सेकंड से। अब कितने से वेलोसिटी बढ़ेगा तुम लोगों को? 2 मीटर पर सेकंड। लेकिन अभी ध्यान से देखो, अभी वेलोसिटी क्या कर रहा है तुम लोगों को? इंक्रीज कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? अरे एक्सेलरेशन घटने का मतलब अभी नहीं, हाँ घटने का मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी बढ़ने का जो रेट है वो घट गया। बात समझ में आया क्या? देखो सबको माइंड में होता है ना कि अगर मान लो किसी बॉडी का एक्सेलरेशन अगर मान लो कि घट रहा है तो उसका वेलोसिटी घटेगा नहीं। इस केस में देखो एक्सेलरेशन मान लो कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, फिर 3 है और मान लो कि 2 हो गया, देखो एक्सेलरेशन घट रहा है ना, तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि उसका जो वेलोसिटी है उतना मीटर पर सेकंड से 1 सेकंड बढ़ेगा। यानी यहाँ बढ़ेगा तुम 5 मीटर पर सेकंड से, यहाँ 3 से बढ़ेगा, यहाँ से कितना से बढ़ेगा? 1 सेकंड में 2 से। लेकिन तो देखो वेलोसिटी बढ़ने का रेट यहाँ पे क्या घट गया है, लेकिन अल्टीमेटली वेलोसिटी बढ़ रहा है। बोलना यार तुम हिम्मत हार जाता है। चलिए तो साफ तुम इसको तुम साफ जब हिम्मत हार गया तब क्या करें? वेलोसिटी घटने का मतलब है कि वेलोसिटी बढ़ रहा है, समझे बात, लेकिन बढ़ने का रेट कम हो गया। यहाँ तक तुम छाप लो। इस वाले केस में ये कमान इंक्रीज करेगा, इस वाले केस में वेलोसिटी भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, बढ़ते बढ़ते यहाँ पे चल जाएगा। और हाँ यहाँ वाले केस में क्या होता है कि मीन पोजीशन पे क्या होता है कि जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी क्या होता है? मैक्सिमम हो जाता है। तब आगे बेटा यहाँ रुकता नहीं है। इस वाले केस में क्या हो जाएगा? यहाँ से एक्सेलरेशन पीछे आ जाएगा और वेलोसिटी क्या हो धीरे धीरे एक कप की कहानी है जब इधर हो जाएगा। ठीक है, एक कहानी तुम लोग है ना कॉपी पर लिख लो। इस वाले केस में क्या होगा कि वेलोसिटी डाउन हो जाएगा, इस वाले केस में जब इधर आएगा तो ऐसा इधर करेगा। ये राम कहानी तुम लोग है ना लिख लो। और एक बात और इसमें लिख देना कि एक्सेलरेशन है फोर्स अगर मीन पोजीशन के अबाउट है तो एक्सेलरेशन भी किसके अबाउट होगा? एक्सेलरेशन इज ऑलवेज towards mean position. Acceleration is always towards mean position. सर जी इसमें वेलोसिटी आप अपोजिट कीजिए क्या? अब वेलोसिटी इधर जाएगा कि उधर? एरो उधर है। किस में? ये किस वाले केस में लिए? एक बार निकल सही बात है।
टाइम कितना हो गया? कितना है? 35 मिनट है। एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स, क्योंकि अगर फोर्स अगर मीन पोजीशन के अबाउट है तो एक्सेलरेशन भी किसके अबाउट हो जाएगा तुम लोगों को? मीन पोजीशन के अबाउट। ये बाकी जो है ना इसको कल अपन डिस्कस करेंगे। कल तक तुम शीट निकालो, वही तुम लोग बता देते हैं। बाकी जो इसके रिमेनिंग पोर्शन है अपन डिस्कस करेंगे कल।